आज अनुभूति कैंप वन परिक्षेत्र छपारा के RF 264 सिरकापार में है, जो समुंदर राजा के नाम से जाना जाता है। मुख्य अतिथि मंडल प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास परियोजना मंडल बरघाट के श्री VC मेश्राम जी और वन मंडल सिवनी के वन मंडल अधिकारी श्री SKS तिवारी है। इनके द्वारा आज इस प्रशिक्षण शिविर में बच्चों को वन के प्रति जागरूक करने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज हम वन परिक्षेत्र छपारा RF 264 में अनुभूति कैंप पर उपस्थित है। वन परिक्षेत्र छपारा वन परिक्षेत्र अधिकारी सिद्धार्थ दीपांकर सहित मास्टर ट्रेनर सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक RB सिंह एवं अनुराधा ठाकुर, शिवानी बघेल, साथ ही बीट गार्ड ऋषि पंद्रे ने विद्यार्थियों को जंगल से रूबरू कराया। उप वन मंडल अधिकारी गोपाल सिंह के द्वारा विद्यार्थियों को आज पर्यावरण के साथ वन के प्रति जागरूक किया जाएगा एवं विद्यार्थियों को वन दूत बनाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। अनुभूति कैंप का आयोजन कर रहे हैं। आज पूरे दिन आप लोगों ने देखा कि हमारा पूरा स्टाफ आपको घुमाने, जंगल घुमाने में लगा रहा। आपको हम लोगों ने अच्छा भोजन कराया, नाच गाने हुए, क्विज हुआ, आपको बहुत सारा पुरस्कार दिया।
इसके पीछे ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। इसको केवल एक पिकनिक के रूप में न लें, इसका निश्चित रूप से एक उद्देश्य मनोरंजन है, लेकिन उससे भी बड़ा उद्देश्य यह है कि जो आप लोग हैं, ये जो उम्र के बच्चों को हम लोग ये अनुभूति कैंप में शामिल कर रहे हैं, 6 से 12 तक के बच्चों को कर रहे हैं, तो ये आप लोग जो है हमारे भविष्य हैं, फ्यूचर हैं। और बच्चों को इसलिए चुना गया है कि बच्चों का जो मन होता है वो साफ सुथरा होता है। बच्चों को अच्छा संस्कार देना एडल्ट की तुलना में सरल होता है। इसलिए आप लोगों का चयन किया गया है कि 6 से 12 तक के स्कूल के बच्चों को ये अनुभूति कार्यक्रम दिया जाए। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि आप लोग जो है वनों के, वन्य प्राणियों के महत्व को समझें, ये जाने कि वन है तो हम हैं, वन्य प्राणी है तो हम हैं। जिस दिन वन खत्म हो जाएंगे, पूरा मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। तो आपको ये चीज, जो आपको इस भाव से जो चीज आपको समझाई गई है, उसको यहाँ से जाके भूलना नहीं है। आप जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, जो बच्चे नहीं आए हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, सभी को आपको बताना है कि वन और वृक्ष, पेड़ पौधे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अपने घरों में भी बताना है, अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी बताना है, और केवल एक दिन नहीं बताना है, ताउम्र आपको वनदूत के रूप में काम करना है। नाउ यू आर, आप लोग अब जो है फॉरेस्ट मैसेंजर हो गए, आप लोग वन विभाग के दूत हो गए। तो हमारा जो संदेश है, आपको जीवन पर्यंत इस चीज को सभी को आपको बताना है। सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करिए। ज्यादातर मैंने अभी देखा कि सभी लोग इस गांव के आस जंगल से लगे हुए क्षेत्र से हैं। अपने घर में अपने माता पिता को सबसे पहले ये बताइए कि खाना बनाने में जंगल की लकड़ी का इस्तेमाल न करें। सबसे ज्यादा जंगल काटे जाते हैं, जो हम जलाऊ लकड़ी ले जाते हैं। जलाऊ लकड़ी क्या ले जाते हैं गांव के लोग? जो छोटे छोटे पोल साइज के पौधे होते हैं, 5-6 साल के पौधे होते हैं, उनको आप काट देते हैं। 10 साल के पौधे को काट के और 1 मिनट में आपने उसको अपने घरों में, और जब आप बड़े हो जाएं तो ये चीज, इसका प्रण लें कि लकड़ी का कम से कम हम उपयोग करेंगे। लकड़ी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके खपत को कम कर दिया जाए। अभी आप भोपाल जाइए, अभी मैं 2-3 दिन पहले गया था, 2-3 लोगों के घर गया घूमने, इतने खूबसूरत फर्नीचर उनके घर में थे, और उनमें से एक भी फर्नीचर लकड़ी का नहीं था। आजकल प्लास्टिक के, फाइबर प्लास्टिक के इतने बढ़िया बेहतरीन फर्नीचर आते हैं। तो हमें अपने घर में आप लोग समझाइए, और जब आप लोग बड़े हों और सभी को ये बताइए कि लकड़ी के फर्नीचर, लकड़ी के दरवाजे, इन सब का हम इस्तेमाल बंद कर दें। जैसे आप लकड़ी का इस्तेमाल बंद कर देंगे, लकड़ी का खपत बंद हो जाएगी, और लकड़ी, जंगल से लकड़ी का कटना भी कम हो जाएगा। तो बाजार ज्यादा होता है तो उस चीज की चोरी ज्यादा होती है। तो लकड़ी का उपयोग कम से कम किया जाए, ये भी आप स्वयं समझिए, अपने घर में समझाइए, अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को ये चीजें आप लोग समझाइए। इसके अलावा हमारे जो वन्य प्राणी हैं उनको भी आप लोग समझाइए कि उनको नुकसान नहीं करना चाहिए। आजकल मीट के लिए लोग सुअर का शिकार करते हैं, यहाँ भी करते होंगे, तो ये चीजें बताइए। और कहीं गांव में इस तरह से घटना हो तो आप हमारे वन विभाग के अधिकारियों का नंबर भी रखिए, उनको भी बताइए। आप हमारे जो हैं वो एक तरह से आप हमारे स्टाफ का एक अंग बन चुके हैं। आप हम लोगों से आपको जुड़ के रहना है, और कोई अगर गलत गतिविधि होती है जिसकी आपको जानकारी भी देना है। इसके साथ साथ कुछ अच्छी चीजें आप कर सकते हैं। गर्मियों में आपके घरों में कुछ पानी का कोई पात्र रख दीजिए, जिससे बहुत से पक्षी, बहुत से जानवर, आप कुछ नहीं, गर्मी में आपका जो खराब कोई भी डिब्बा हो जो आपका अनुपयोगी हो, उसमें जितने डिब्बे हो, 2-4 डिब्बे, उनको घर के बाहर उसमें पानी डाल दिया करिए, रोज पानी को बदल दीजिए। ऐसा करके आप रोज कम से कम हजारों जीव जंतुओं को, उनको जिंदा रहने का एक अवसर दे रहे हैं, उनको पानी उपलब्ध करा रहे हैं।
जहाँ भी जब आप बड़े हो जाएं, जहाँ भी जगह मिले आपके घर में अधिक से अधिक आप लोग पौधे लगाइए। जो किसान हैं वो अपने मेढ़ों में, अपने खेतों में पौधे लगाइए। जितना अब अधिक पौधे आप लगाएंगे, जितना कम से कम पौधों को आप नुकसान करेंगे, उतना ही खूबसूरत हमारा देश, हमारा पर्यावरण रहेगा और उतनी ही खुशहाली आप सब में जब आप बड़े होंगे तो आप सबको मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको जो बात बताई है उसको आप बिल्कुल अंदर से आत्मसात करेंगे, उसको अंदर से ग्रहण करेंगे और उसका आप लोग पालन करेंगे। जो मैंने बताया आप लोग पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए, अभी इसके बाद जो है, जो हमने आपको बताया, जो हमने आपको समझाया, आपको केवल यस सर कहने से हम नहीं मानेंगे, आपसे हम एक शपथ भी लेंगे। अभी आपको एक शपथ लेना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा जितने भी विद्यार्थी हैं सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, सब शिक्षक लोग खड़े हो जाएं, सब स्टाफ खड़ा हो जाए। विभिन्न स्कूलों से आए हुए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के अनुभूति कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और मैं भी यहाँ बैठ के आपके बहुत से परफॉर्मेंस देखे हैं। अब हम समझते हैं कि अनुभूति कार्यक्रम आप सभी को प्रकृति के साथ जोड़ने की एक अनुपम कड़ी है और इसमें हमारे जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, हमारे हेडमास्टर साहिबान हैं, ये भी हमारे साथ बच्चों के साथ साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। मैं समझता हूँ आज की तारीख में ये बच्चे जब भी प्रकृति के पूरे सानिध्य में अपना दिन बिताए हैं, इस बात को जब ये अपने घर जाकर अपने माता पिता, अपने दादा दादी, आप सभी से बात करेंगे तो निश्चित तौर पे एक अवेयरनेस आएगी लोगों में और यही हमारी सफलता होगी जब ये प्रकृति को बचाने के लिए वन संरक्षण, वन संवर्धन, वन्य प्राणियों को बचाने में अपनी बात अपने मजबूती के साथ अपने पेरेंट्स के साथ रखेंगे। क्योंकि प्रचार का हमारे लिए बच्चों से अच्छा कोई और माध्यम हमें समझ में नहीं आता। ये सब जाके अपनी अपनी बात अपने घरों में रखेंगे तो ही हमारी इस अनुभूति कार्यक्रम का हमारा एक पैमाना होगा, हमारी सफलता का पैमाना माना जाएगा। मैं आप सभी को आज के कार्यक्रम को बेहतर ढंग से निभाने के लिए परिषद अधिकारी श्री सिद्धार्थ दीपांकर जी और उनकी पूरी टीम को और यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय अतिथियों को हार्दिक स्वागत करते हुए, हमारे परम गुरुजनों का भी हार्दिक स्वागत और बच्चों का भी हार्दिक स्वागत करते हुए धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।